बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी गुड। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को 3 दिन में किस तरह से कवर कर सकते हैं, किस तरह से उसके सिलेबस को याद कर सकते हैं और याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सर लॉ एडमिशन टेस्ट का जो सिलेबस है वो अनलिमिटेड है, लामहदूद सिलेबस है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर किया है उन्होंने क्या क्या चीज़ें याद की हैं और एचईसी किस तरह के क्वेश्चन डालता है लॉ एडमिशन टेस्ट में, वो सारे आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली है और आपको इस काबिल बनाने वाली है कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को पहले अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर 75 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं जिनमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी और मैथमेटिक्स है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके जो एमसीक्यूज है वो 75 मार्क्स के हैं और 25 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है जिसमें आपको एक ऐसे आएगा और पर्सनल स्टेटमेंट आएगी। ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो 25 मार्क्स के हैं और हम पहले 75 मार्क्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा मार्क्स के हैं और हैं भी ईजी। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपने पता क्या याद करना है, आपने इंग्लिश में प्रेपोजिशन जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपने याद कर लेनी है। अगर आपको प्रेपोजिशन की समझ ना चले तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे इनबॉक्स करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको प्रेपोजिशन पीडीएफ की सूरत में सेंड कर दूंगा। उसमें मैंने सारा लिखा हुआ है उर्दू और इंग्लिश दोनों में एग्जाम्पल देकर कि किस तरह से आपने याद करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है अल्फाज मुतरादिफ और एंटोनिम्स का मतलब होता है अल्फाज मुतजाद। ये कहाँ से याद करने हैं? ये आप फर्स्ट ईयर की बुक ले लें या मैट्रिक की बुक ले लें इंग्लिश की ग्रामर की, वहाँ से आप याद कर लें। आपने फर्स्ट ईयर की बुक या मैट्रिक की बुक लेनी है और वहां से याद करना है। अब चलते हैं जी उर्दू की जानिब। उर्दू का क्या करें? उर्दू में बेसिकली आपने ग्रामर को एक बार पढ़ लेना है कि ग्रामर में बेसिकली होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उर्दू के, और इसके अलावा इसम क्या है, इसमें नकरा, इसमें मारफा क्या है। वाहिद जमा तो सबको आते हैं और इसके अलावा मुज़क्कर मोनस भी आपको आते होंगे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं कि आपको ये ना पता चले कि मुर्गा का मोनस क्या होगा, आदमी का मोनस क्या होगा, औरत का मुज़क्कर क्या होगा। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद है जी इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी में आपने मेन चीज़ें याद करनी है। मेन चीज़ें क्या है वो अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने तौहीद के बारे में देखना, तौहीद क्या है, अहादीस क्या है। कुरान मजीद के मतलब आपने यूट्यूब से या इंटरनेट से कुछ पीडीएफ ले लेनी है, कुछ वीडियोस देख लेनी है, वहाँ से अपने मालूमात ले लेनी है। और इसके अलावा आपने जितने भी गज़वात हुए थे वो देख लेने हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, बाद में आपने इनको रिसर्च करना और याद करना है। फिर उसके बाद है जी पाक स्टडी। पाक स्टडी जो है वो बेसिकली आपने याद करनी है 1947 से लेकर 2022 तक जितने भी इवेंट हुए पाकिस्तान में बड़े बड़े, वो सारे आपने याद करने हैं। पाक स्टडी में बेसिकली आपको जो ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं उनमें आ सकते हैं, आपको पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं वो उनके बारे में पूछा जा सकता है, और इसके अलावा जितने भी सदर गुजरे हैं या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियाँ या कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजिंग आई वो सारी आपको पूछ सकता है। यानी कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब चलते हैं जी मैथ की जानिब। मैथ जो है उसमें बेसिकली आपको 3 से 4 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले प्लस के क्वेश्चन आएंगे, डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के, और इसके अलावा सब्ट्रैक्शन के और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने मैट्रिक तक मैथ की या अब एफएससी की तो हमने बायो रख ली थी, हमें पता नहीं चलता मैथ क्या है। आपने 1-2 वीडियोस देख लेनी है यूट्यूब से, मैथ के जो बेसिक्स हैं वो आपने सीख लेने, इंशाल्लाह आपका ये पोर्शन भी हो जाएगा। अब चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज में तो पूरी दुनिया का ओवरऑल किसी भी किस्म का नॉलेज आ सकता है, किसी भी किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं, गाड़ियों से रिलेटेड आ सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड आ सकते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड आ सकते हैं, और इसके अलावा कंट्री से रिलेटेड आ सकते हैं, सिटी से रिलेटेड आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, आपका जो टेस्ट है वो 15 मई को होने वाला है। आपने 1 मई से लेकर 15 मई तक जितने भी बड़े इवेंट हुए हैं ना दुनिया में वो सारे आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि जो जनरल नॉलेज है वो हमेशा इवेंट्स की बुनियाद पर ही डाला जाता है। तो आपने जनरल नॉलेज शुरू से लेकर आखिर तक नहीं याद करना, और ये है भी 20 मार्क्स का, आपने इसको पूरा दिन नहीं लगाना। अगर ये याद हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आपने 1 मई से लेकर 15 मई तक जितने भी इवेंट हुए हैं, खासकर पाकिस्तान में, ओवरऑल में तो पूछे जाएंगे दुनिया के, लेकिन पाकिस्तान के उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में जितने भी इवेंट हुए आपने उन तमाम को याद कर लेना है और उनका अपने माइंड में एक स्केच बना लेना है। उसके बाद चलते हैं जी अब हम ऐसे के तरफ और पर्सनल स्टेटमेंट की जानिब। ऐसे आपको 3 आएंगे,
ठीक है, 3 ऐसे आएंगे। एक आपको आएगा सोशल इश्यूज पर, दूसरा आएगा आपको करंट अफेयर्स पर, और तीसरा आपको आएगा एवरग्रीन टॉपिक्स पर। 3 जो टॉपिक्स हैं इनको आपने याद किस तरह से करना है। अब सोशल इशू से मुराद ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में होती हैं ना, जैसे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है और उसका क्राइम की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, या कितनी भी, वो सारी आपने सामने रख लेनी है और उनको याद करना है। ऐसे किस तरह से लिखना है मैंने वीडियोस बनाई हुई है 2 से 3, आप मेरे ये लॉ एडमिशन टेस्ट की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएं, उसमें आपको मिल जाएंगी। आपने ऐसे को याद कर लेना है। उसके बाद है जी आगे पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट आपको एक ही आएगी। पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपने किस तरह से लिखनी है, मेरी इस पर भी वीडियोस मौजूद हैं। आप मैक्सिमम आधा घंटा लगाएंगे मेरी वीडियोस को, देख लीजिएगा गौर से, अगर समझ ना दोबारा देख सकते हैं तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट की भी समझ आ जाएगी। ये बेसिकली आपका IQ लेवल चेक करने के लिए टेस्ट होता है, ना कि आपको रट्टा लगाएं और पता नहीं क्या क्या याद करें। जितना आप रट्टा लगाएंगे आप उतने फंसते जाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो ख़त्म नहीं होगा, नॉलेज ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आपकी जो एनर्जी होगी वो लूज़ हो जाएगी और आप हिम्मत हार जाएंगे और आप लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ बिल्कुल यही बातें शेयर की, बहुत ही मुख्तसर और शॉर्ट सी, कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरह से क्लियर करना है। एक बार फिर बता दूं कि जितने भी लॉ एडमिशन टेस्ट के पोर्शंस बने हुए ना सिलेबस के लिहाज से, मुख्तलिफ बुक्स के लिहाज से, उन तमाम की आपने बेसिक्स याद करनी है, ठीक है, बेसिक चीज़ें याद करनी है, इससे हट के आपने कुछ भी नहीं याद करना। और अल्लाह ताला का नाम लेकर नमाज पढ़ के दुआ करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से नवाजेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिल जाए एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नाज़र एंड विश यू ऑल द बेस्ट।